नमस्कार मित्रों। ट्रैवर्जिन थेरेपी में ट्रैवर्जिन एक्यूपंक्चर, ट्रैवर्जिन कॉन्शियसनेस, ट्रैवर्जिन जो कोर्स है वह बहुत ही कॉन्शियस कोर्स है और इसे बहुत एकाग्रता से आपने देखना चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डेंस के हिसाब से जब हम ट्रैवर्जिन में ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे 4 उंगलियों में ही ट्रीटमेंट होता है राइट हैंड के, और 4 ही उंगलियों में ट्रीटमेंट होता है हमारे लेफ्ट हैंड के। हमारे जो दो थंब होते हैं ये होते हैं माई सेल्फ, हमारी बॉडी। इस थंब का राइट हैंड का जो पहला जॉइंट है, राइट हैंड का पहला जॉइंट, ये हेट्रो जॉइंट कहलाता है। हेट्रो जॉइंट माइंड जॉइंट भी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड का हेट्रो जॉइंट जो है वो माइंड जॉइंट है। उसके बाद में अगर हमने सीखा है कि 4 सीटिंग जब है तो एक हेट्रो और एक होमो होगा। जो हेट्रो होगा, होमो उसके बिल्कुल अपोज होगा। तो ये हेट्रो है तो ये होमो है, ये होमो जॉइंट है। इसे बॉडी जॉइंट भी कहा जाता है। और ये वाला जो ऊपर का जॉइंट है ये न्यूट्रो जॉइंट है, जो कि लाइफ जॉइंट कहलाता है। और लेफ्ट हैंड में जो नीचे का जॉइंट है, सेकंड जॉइंट है, वो एनो जॉइंट कहलाता है। न्यूटो जॉइंट सोल जॉइंट कहलाता है। तो माइंड से रिलेटेड जब तकलीफ होगी, हम आगे इमोशंस देखेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ से शुरू करेंगे। और अभी हम बॉडी सीख रहे हैं, तो ये बॉडी में 4 जो पॉइंट्स है, 1 2 3 4, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंदर का जो पॉइंट है हमने देखा है, ये जो पॉइंट है वो है न्यूटो पॉइंट। और इसके बैक में जो है वो है न्यूट्रो पॉइंट। तो इसके करस्पॉन्डेंस सिस्टम पे, जैसा कि आप टीवी देखते हैं, आपका स्क्रीन एक होता है, उस स्क्रीन के एक रिमोट आपके पास होता है, एक टीवी होता है, और ये ऊपर के जो है ये रिमोट के बटन्स है। तो वैसे ये 4 बटन्स हमारे पास है। हमने अगर करस्पॉन्डेंस को प्रेस किया तो हमारा ये जो 4 फिंगर है, इसके अंदर करस्पॉन्डेंस सिस्टम दिखना चाहिए। इसके अंदर हमने 4 करस्पॉन्डेंस को इमेजिनेशन करना चाहिए। उसी तरीके से जब हम न्यूट्रो पॉइंट को रेंट करेंगे, मतलब इसे प्रेस करेंगे, या हमारी जो ट्रीटमेंट की भाषा में है हम उसे रेंट करना कहते हैं। जब इसे हम रेंट करेंगे तो ये जो 4 पॉइंट हो गए, ये स्ट्रक्चर के रूप में हमें दिखना चाहिए या हमने देखना चाहिए। जब हम इसके हेट्रो पॉइंट को रेंट करेंगे, तब ये जो 4 उंगलियां हैं हमारी, तब ये 4 फिंगर हमारे फंक्शन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगी। उसी तरीके से जब हम इसके होमो पॉइंट को रेंट करेंगे या प्रेस करेंगे, तो ये जो 4 फिंगर है हमारी, यही 4 फिंगर हमारे लेयर सिस्टम को ओपन करेंगी। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्किन लेयर सिस्टम। तो लेयर सिस्टम में जाने का एड्रेस जब बनेगा, तो एड्रेस ऐसे बनेगा कि बॉडी मतलब थंब, एचओ जॉइंट मतलब बॉडी जॉइंट, एचओ जॉइंट, बॉडी। इसके 4 फंक्शन। तो हमें अगर स्ट्रक्चर सिस्टम में जाना है तो हमको न्यूट्रो पॉइंट को रेंट करना पड़ेगा। हमें लेयर सिस्टम में जाना है तो होमो पॉइंट को रेंट करना पड़ेगा। और हमें फंक्शन सिस्टम में जाना है तो हेट्रो पॉइंट को रेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से करस्पॉन्डेंस में अगर जाना है तो न्यूटो पॉइंट को रेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हमने अभी स्किन को पढ़ा, तो हम होमो पॉइंट को रेंट करेंगे तो लेयर सिस्टम ओपन होगा। लेयर सिस्टम में हेट्रो फिंगर जो है वह आपके स्किन को रिप्रेजेंट करता है, न्यूटो फिंगर जो है वो आपके मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, और होमो फिंगर जो है वो बोन को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूटो फिंगर जो है वो कम्युनिकेशन और ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने स्किन को देखा था। जब हम इसका बेसिक जो है स्ट्रक्चर, हमने 4 तरीके के स्ट्रक्चर देखे थे, जिनमें हेट्रो स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें होमो स्ट्रक्चर देखा था, न्यूटो स्ट्रक्चर के हमने 3 पार्ट देखे थे, और एक न्यूटो स्ट्रक्चर
एम्ब्रियो टाइप देखा था। जब हम एम्ब्रियो टाइप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम एम्ब्रियो टाइप स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो हमारा जो न्यूटो फिंगर है, हमारा जो न्यूटो फिंगर है, न्यूटो फिंगर का हेट्रो पॉइंट जो होगा, न्यूटो फिंगर का हेट्रो पॉइंट जो होगा वो हमारा आर्म एंड लेग होगा। हेट्रो पॉइंट पर हमारे आर्म एंड लेग होंगे। इसके न्यूटो पॉइंट पर मतलब नेल जॉइंट जो होगा वहाँ पे आपका हेड, चेस्ट, नेक एंड एब्डोमिन इतना पार्ट होगा। 4 पार्ट हो गए इस जॉइंट पर। दूसरे हेट्रो जॉइंट पर होगा आपका आर्म एंड लेग, और न्यूट्रो जो जॉइंट है, न्यूट्रो जॉइंट पर होगा आपका हैंड एंड फुट, सॉरी होमो जॉइंट पर होगा आपका हैंड एंड फुट, एंड न्यूट्रो जॉइंट पर होगा आपका फिंगर एंड टो। तो ये न्यूट्रो स्ट्रक्चर की स्टोरी है। जब आप स्किन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको 4 फिंगर में स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम तो यहाँ पे अगर आपके फिंगर और टोज में अगर स्किन से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप जब हेट्रो पॉइंट को होमो पॉइंट को रेंट कर रहे हैं तो आपके 4 सिस्टम ओपन हो रहे हैं, 4 सिस्टम ओपन हो रहे हैं। इसमें से जो न्यूटो सिस्टम जो है उसको हमने ओपन किया क्योंकि इसमें हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि न्यूट्रो पॉइंट पर, न्यूट्रो जॉइंट जो है यहाँ पर हमारे फिंगर एंड टो है। तो जब हम स्किन की बात करेंगे तो यहाँ पे फिंगर एंड टो की स्किन आ जाएगी, उस स्किन को हम यहाँ से ट्रीट कर सकेंगे। उसी तरीके से जब हम होमो स्ट्रक्चर की, हेट्रो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हेट्रो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो न्यूटो जॉइंट होगा ये नेक को रिप्रेजेंट करेगा। हेट्रो स्ट्रक्चर में हेट्रो जॉइंट जो है वो हमारे हेड को स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा न्यूटो जॉइंट जो है, न्यूट्रो जॉइंट ये हमारे 4 लिम्ब को रिप्रेजेंट करेगा, और होमो जॉइंट जो है वो चेस्ट एंड एब्डोमिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमारे पेट से संबंधित, पेट या स्टमक या चेस्ट एरिया में अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, अगर हम स्ट्रक्चर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर का बटन प्रेस करेंगे और ये स्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट होगा, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, किसी में भी जिसमें आप करना चाहे। अगर हम लेयर का ओपन करेंगे तो लेयर में एक ही फिंगर ओपन होगा हमारा स्किन के लिए। अगर हमें मसल्स का ट्रीटमेंट करना है तो न्यूटो फिंगर होगा, हमें बोन का ट्रीटमेंट करना है तो होमो फिंगर होगा, और हमें कम्युनिकेशन एंड ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना है तो न्यूटो फिंगर होगा। तो इस तरीके से चारों स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आप, संजय जी, ये जो बुक है ट्रैवर्जिन का, ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, यहाँ से आप बुलवा सकते हैं। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे और कॉन्शियस माइंड से नहीं करेंगे तो आपको ट्रैवर्जिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको बार बार पढ़ना होगा, बार बार समझना होगा, और ये थ्योरी मैं आपको कई बार सभी लोगों को मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, आ भी रहा है समझ में। लेकिन आप उसको कॉन्शियस माइंड से कीजिए तो वो आपको अच्छी तरीके से यूज़ होगा। क्योंकि ये जो थ्योरी है ये थ्योरी नहीं है, यह है लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है, जिसे प्रोफेसर पार्क जेऊ सर, जो कि जिन्होंने इस थ्योरी को हमें दिया है, और उन्होंने बहुत ही कॉन्शियस माइंड से इन सारी चीज़ों को देखा है। मतलब इतना एडवांस है, जब आप यहाँ से निकलेंगे ट्रैवर्जिन से तो ट्रैवर्जिन के आगे का वर्ल्ड जो है वो है माइंड वर्ल्ड, माइंड वर्ल्ड के आगे का वर्ल्ड है लाइफ वर्ल्ड, और लाइफ वर्ल्ड के आगे का वर्ल्ड है सोल वर्ल्ड। तो अगर आपको सोल वर्ल्ड तक अगर पहुंचना है तो आपको, आप और थ्योरी के जैसा कि पढ़ लिए और हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो ट्रैवर्जिन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ट्रैवर्जिन यह जो है जीवन जीने की कला है जो निरंतर चलते रहेंगी। तो आपको इसको बहुत कॉन्शियस माइंड से देखना है, बहुत एकाग्रता से देखना है, और उसमें डूब कर उस चीज़ को जब आप समझेंगे, क्योंकि ये समझाने से समझने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने से समझने वाली चीज़ है। तो आप समझने की कोशिश करें इस चीज़ को। ये आप कंसेप्ट जो है, जो हमारे करस्पॉन्डेंस से ओपन होता है, जो करस्पॉन्डेंस से ओपन होता है और आखिर में हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, वो एक में जो
थ्योरी है वो है ट्रैवर्जिन थ्योरी, जो कि प्रोफेसर पार्क जिऊ ने हमें दी है, और बार बार उनका धन्यवाद हमने करना चाहिए और हम करते ही रहेंगे। तो इस चीज़ को आपने बहुत कॉन्शियस से देखना है। आप देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार देखिए, तो ताकि आप समझ सके उस चीज़ को कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। कन्फ्यूज़न ऐसे होता है कि मैं आपको एक ही फिंगर में बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर है, इसी फिंगर को बता रहा हूँ कि यह स्किन के लिए रिप्रेजेंट करेगा, इसी फिंगर को मैं बता रहा हूँ कि यह जो है आगे हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैसे होगा? तो ये उसी तरीके से होगा जैसे आप रिमोट में बटन दबाते हो। स्क्रीन एक ही होती है, हमारे पास स्क्रीन एक ही है, लेकिन रिमोट के बटन बहुत सारे हैं हमारे पास में। तो हम इसको जब एक एक बटन को प्रेस करेंगे तो एक एक चीज़ें ओपन होगी। रेंट करना इसका मतलब होता है कि उस बटन को दबाना। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड के थंब में मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कैसे ट्रीट करूँगा इसे। तो मैंने राइट हैंड बॉडी को लिया, इसके न्यूट्रो पॉइंट को रेंट किया मतलब यहाँ पे प्रेस किया है, यहाँ पे एक स्ट्रेट नीडल लगाया, मेरा स्ट्रक्चर ओपन हुआ। हेट्रो स्ट्रक्चर मैं इसलिए लूँगा कि इसके न्यूट्रो जॉइंट पर 4 लिम्ब है, हमारे न्यूट्रो जॉइंट पर 4 लिम्ब है। और हम जानते हैं कि हेट्रो और होमो को हमने कैसे पहचानना है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके 4 पॉइंट पर 4 चीज़ें होगी। तो इसके न्यूट्रो पॉइंट पर लेफ्ट लेग होगा, न्यूट्रो पॉइंट पर राइट लेग होगा, और होमो पॉइंट पर राइट हैंड होगा, और इसके हेट्रो पॉइंट पर लेफ्ट हैंड होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड के थंब में ट्रीटमेंट करना है, थंब के जॉइंट में ट्रीटमेंट करना है। तो हम इसको रेंट करेंगे हेट्रो पॉइंट को। तो फिर से यही हेट्रो फिंगर रेंट किया ना हमने, एक बटन और दबाया तो हेट्रो फिंगर ही ओपन हुआ। लेकिन अब जो है, जो हमने अलग अलग पॉइंट पर देखे थे वो एक एक जॉइंट पे आ चुके हैं। तो हेट्रो जॉइंट पर हमारा लेफ्ट हैंड आ जाएगा, पूरा लेफ्ट हैंड आ जाएगा। और इसके न्यूट्रो पॉइंट ये जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हम रेंट करेंगे तो न्यूट्रो फिंगर ओपन होगा हमारे ऑल जॉइंट्स के लिए न्यूट्रो फिंगर ओपन होगा। इस न्यूट्रो फिंगर के एनी पॉइंट पर, इस जॉइंट पर आपका फिंगर जॉइंट है। तो इस जॉइंट पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। पेन हो रहा है, पेन का मतलब होता है हेट्रो। तो हेट्रो को हम सीडेट करेंगे, यहाँ पे हेट्रो पॉइंट को सीडेट करेंगे। चाहे आप ब्लू कलर लगाइए। जब हेट्रो को सीडेट करेंगे तो होमो को टोन करेंगे, और न्यूट्रो को हरदम टोन ही करेंगे, और न्यूट्रो को इन्फॉर्मेशन देंगे। और इसका जो इन्फॉर्मेशन है नॉन प्रोग्रेसिव फिंगर्स है, इसका इन्फॉर्मेशन एनो फिंगर के नॉन प्रोग्रेसिव जॉइंट के एनो फिंगर को देंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, और आप इसे कॉन्शियस माइंड से देखिए ताकि हम हमारे लेयर सिस्टम में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।